हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुज़म्मिल खान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस चैनल CS टुनाइट में। अपने इस चैनल में मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करूंगा और आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर सबसे पहले स्टार्ट होता है वो शायद आपके कंप्यूटर में विंडोज हो, या अगर आप एडवांस यूजर हैं तो शायद आप विंडोज के बजाय लिनक्स इस्तेमाल करते हों, या अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ओएस होगा। या अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो ज्यादातर स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में जो पहला स्टार्ट होने वाला सॉफ्टवेयर है वो iOS होगा। अब ये जो भी मैंने नाम लिए ये क्या हैं? ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं, बस मुख्तलिफ कंपनीज ने बनाए हैं इसलिए इनके नाम मुख्तलिफ रख दिए गए, लेकिन इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी और पर्पस सेम है और इस कोर्स में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर, सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। इसके मुकाबले में सॉफ्टवेयर की एक दूसरी कैटेगरी होती है जिससे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि यूजर की मदद करते हैं उसके किसी काम में। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का ताल्लुक सिस्टम से है, इसलिए ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरमीडियरी यानी मिडल मैन का किरदार अदा करता है। असल में काम कौन कराना चाहता है? काम यूजर कराना चाहता है, और काम करेगा कौन? वो करेगा हार्डवेयर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि हार्डवेयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर यूजर हार्डवेयर को डायरेक्टली कोई काम समझाना चाहे तो ये यूजर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यूजर को हार्डवेयर की तमाम नॉलेज होना जरूरी है, और फिर भी यूजर के लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। तो इस काम को आसान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूजर को डायरेक्टली हार्डवेयर को कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूजर अपना काम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हार्डवेयर को काम समझाए और हार्डवेयर से काम करा कर दे। इस चीज को एक मिसाल के जरिए समझते हैं कि यूजर प्रिंट कराना चाहता है तो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि डॉक्यूमेंट को किस प्रिंटर पे प्रिंट करना है। जिस प्रिंटर पे प्रिंट करना है वो कंप्यूटर के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, या ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है, या किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर लोड करता है। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर वो छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट में तब्दील कर देता है जिसको प्रिंटर समझ सके और प्रिंट कर सके। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंटर के पास भेज देता है ताकि प्रिंटर उसको प्रिंट करे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजेस एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज टू रनिंग प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है।
रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज हार्डवेयर भी हो सकती हैं और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकती हैं, और चलते हुए प्रोग्राम्स को जरूरत के मुताबिक एलोकेट भी करता है। इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। सपोज करें हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क में 3 प्रोग्राम रखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर और वेब ब्राउजर। अब अगर हम ये तीनों प्रोग्राम्स एक ही वक्त में चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तीनों प्रोग्राम्स को रैम पर लेकर आएगा, रैम पर लोड करेगा और ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोग्राम को किस जगह पे रखना है और कितनी स्पेस एलोकेट करनी है। इसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीपीयू का टाइम एलोकेट करता है, या आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीपीयू का टाइम देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीपीयू पर चलाता है। जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि प्रिंटर का एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देता है, यानी प्रिंटर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए रिजर्व कर देता है ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रिंट प्रिंटर पर भेजा जा सके। इस दौरान कोई दूसरा सॉफ्टवेयर प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके बाद अगर हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वीडियो प्लेयर को सीपीयू पर चलाता है। अब जब वीडियो चलेगी तो उसके साथ होगी ऑडियो, और ऑडियो को आउटपुट करने के लिए वीडियो प्लेयर को एक स्पीकर दरकार होगा। अब ये स्पीकर का एक्सेस कौन देगा? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीकर एलोकेट करेगा इस वीडियो प्लेयर को, और वीडियो का ऑडियो स्पीकर पर आउटपुट हो सकेगा। इसके बाद जब हम वेब ब्राउजर चलाते हैं तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउजर को सीपीयू पर चलाता है, और जब वेब ब्राउजर चलता है तो इसको इंटरनेट का एक्सेस दरकार होता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि इंटरनेट का एक्सेस इस वेब ब्राउजर को एलोकेट करता है ताकि ये इंटरनेट को एक्सेस कर सके, इंटरनेट को चला सके। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को मैनेज करता है और रनिंग प्रोग्राम्स को एलोकेट करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्रोग्राम्स टू रन। ऑपरेटिंग सिस्टम की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दीगर प्रोग्राम्स को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट देता है। हम पहले ही समझ कर आए हैं कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टार्ट होने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बाकी सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है इतना ही। आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।